औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क और कौम का सरमाया उसकी फैक्ट्रियाँ, उसकी गाड़ियाँ, उसके लहलहाते खेत नहीं होते, बल्कि किसी भी मुल्क और कौम का सरमाया उसके वतन के बासलाहियत लोग होते हैं। अगर कोई मुल्क, कोई कौम उन बासलाहियत लोगों से खाली हो जाए, तो फिर ख़ास उस मुल्क के पहाड़ सोना बन जाएं, उसके दरियाओं, उसके नदी नालों में तेल बहने लगे, तो भी वो मुल्क किसी काम का नहीं होता। और वो बासलाहियत लोग होते हैं अब्दुल्ला हाशिम जैसे लोग। 31 अगस्त 2022 बरोज़ बुध सरगोदा बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस होता है और अब्दुल्ला हाशिम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1091 नंबर लेकर सरगोदा बोर्ड में ओवरऑल सेकंड और लड़कों में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और आप दार अरकम मॉडल हाई स्कूल के तालिब इल्म हैं और इस वक्त अब्दुल्ला हाशिम मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अब्दुल्ला हाशिम, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको ये खुशखबरी मिली कि आपने पूरे सरगोदा बोर्ड के अंदर ओवरऑल सेकंड और लड़कों में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो सबसे पहले ये खुशखबरी आपने किसको सुनाई? जी, सबसे पहले मैंने ये खुशखबरी अपनी वालिदा को सुनाई थी। वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने वालिद साहब को भी बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्लाह का शुक्र है कि जी। मैंने जी, हाँ। अब्दुल्ला हाशिम को कल मैंने फ़ोन किया। मुझे दार अरकम के जो प्रिंसिपल हैं मोहतरम फजलुर रहमान ताहिर साहब, उन्होंने मुझे इस बच्चे का नंबर प्रोवाइड किया और ये फैसिलिटी मुझे दी कि मैं इस बच्चे का इंटरव्यू जो मैं कर सकूं। तो जब मैंने कल इस बच्चे को फ़ोन किया कि मैं आपका इंटरव्यू करने आपके घर आ रहा हूं, तो अब्दुल्ला हाशिम ने थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे घर का तो सिर्फ एक कमरा है। और फिर अब जो है वो मुझे पता चला है कि इनके वालिद गिरामी जो हैं वो एक मज़दूर आदमी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक मज़दूर का बेटा उसने सरगोदा बोर्ड जो है वो टॉप किया है। तो अब्दुल्ला, कैसा लगा, यानी आपके वालिद साहब आपको इतनी ज़्यादा सहूलियात तो वो प्रोवाइड नहीं कर सके जो किसी और बच्चे को जो है वो आजकल हासिल हैं। तो इतना बड़ा मार्का आपने जो है वो कैसे सर किया? जी, सबसे पहले तो जी वालिदैन की दुआएँ होती हैं। वालिदैन मेरे लिए बहुत दुआएँ करते थे और ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और असातिज़ा किराम का भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। ख़ास तौर पे प्रिंसिपल फजल रहमान ताहिर साहब ने उन्होंने बहुत रहनुमाई की। उनका जो टेस्टिंग का निज़ाम है उनके स्कूल में वो बहुत अच्छा है और असातिज़ा में सर सुल्तान साहब हैं, उन्होंने फाइनेंशियली तौर पे भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया। तो इन सब का किरदार बहुत ज़्यादा है मेरी इस कामयाबी में। यहाँ पर एक और बात मोअज़्ज़िज़ सामीन जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि एक मज़दूर का बेटा जिसने अपने वालिद साहब का भी हाथ बटाया, और फिर जैसा कि वो कह रहे हैं कि टीचर्स ने उनकी माली मुआवनत की है, तो मैं उन टीचर्स की अज़मत को सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने अब्दुल्ला हाशिम की माली मुआवनत की। और मैं समझता हूँ कि अगर वो इस बच्चे की माली मुआवनत ना करते और इदारा जो है वो इनकी हौसला अफजाई ना करता, और माली लिहाज से भी यकीनन फ़ीस वगैरह में भी इनकी जो है वो दूसरे बच्चों से लिटिल बिट जो है वो डिफरेंस था। तो इसके लिए मैं इंतज़ामिया को और तमाम असातिज़ा को जो है वो दिल की तहों से खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। अच्छा, अब्दुल्ला, इतना बड़ा मार्का सर किया, क्या कोई प्लानिंग की थी? जी, प्लानिंग तो नहीं थी लेकिन यही मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं अपने वालिदैन की उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। मेरे असातिज़ा को भी और मेरे वालिदैन को भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और मेरा प्लान बस यही था कि मैंने उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना है और इसके लिए सर-तोड़ कोशिश करनी है। माशाअल्लाह। और क्या आपको इस शानदार कामयाबी का यकीन था? जी, जब पहले खबर मिली तो यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब ये हो गया तो फिर मुझे यकीन आने लग गया कि हाँ, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इस कामयाबी से नवाजा। कितनी देर पढ़ते थे? पढ़ाई कितनी करते थे? ये आप एक सक्सेसफुल स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं दूसरे तलबा के लिए, तो आप बताएँ कि आप कितनी देर पढ़ा करते थे और कैसे आपने इतना मैनेज किया? जी, स्कूल से आके मैं थोड़ी देर आराम किया करता था और मैं फिर किताबें लेके बैठ जाया करता था। मुझे एकेडमी मैंने नहीं रखी हुई थी क्योंकि हमारे इतने माली हालात अच्छे नहीं थे कि हम एकेडमी रख सकते। तो मैं खुद पढ़ा करता था और फिर मेरी रूटीन यही थी कि जब तक काम नहीं ख़त्म होता तब तक सोना नहीं है और इसी रूटीन पे मैं अमल करता था।
عبداللہ پڑھائی کے علاوہ آپ کسی ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، کھیلوں میں، تقاریر میں، نعت شریف، تلاوت، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی آپ نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا؟ جی، دائرہ ارقم اسکول میں اس طرح کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور تقاریر کے مقابلے میں خصوصی طور پہ شریک ہوتا رہا ہوں، اور تقاریر کے علاوہ بھی نعت خوانی میں اور حمد میں بھی میں نے بہت شرکت کی ہے۔ نعت کا کوئی ایک شعر؟ نعت کا کوئی ایک شعر: کیا رتبے ہیں اللہ غنی سلطان مدینے والے کے، جاری ہیں دلوں کی دنیا میں فرمان مدینے والے کے۔ ماشاء اللہ۔ عبداللہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کا فیوچر پلان جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کیا مستقبل میں کرنا چاہیں گے؟ میرا فیوچر پلان سب سے پہلے تو کسی اچھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر بننا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ وسائل چاہیے، اور بہت سے مخیر حضرات جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، تو میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا بھی چاہوں گا، بلکہ گورنمنٹ کو اس طرح کے طلباء کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ایک مزدور کا بیٹا جس نے سرگودا بورڈ جو ہے وہ ٹاپ کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، یہ کرنا اور کر کے دکھانا بہت مشکل منزل ہوتی ہے۔ تو میری ارباب اختیار سے بھی التماس ہے کہ یہ وطن عزیز پاکستان کا ایک قیمتی سپوت ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے یہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں روپے جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبداللہ ابھی تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ ایف ایس سی کے اندر بہت اچھی، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اگر آپ اسی لگن سے، اسی جذبے سے، اسی محنت سے آپ کام کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ انشاءاللہ العزیز پھر آپ اپنے بورڈ کے اندر جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشن پر کھڑے ہوں گے، اور آپ ایم ڈی کیٹ کے امتحان بھی پاس کریں گے، آپ ڈاکٹر بنیں گے انشاءاللہ۔ تو عبداللہ ہاشم، آخر میں کوئی طلباء کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ نصابی کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارا جب وہ مائنڈ فریش رہتا ہے تو یہ چیزیں پڑھنے کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ جی، طلباء کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کا والدین کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ رویہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر پائیں؟ یہ والدین اور اساتذہ دونوں کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے، خاص طور پہ والدین کا تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ان کی ہمیشہ دعائیں لینی چاہیے، ان کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ میرے والدین نے بھی ہمیشہ میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں، اور یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں۔ جی، تو عبداللہ کا یہی پیغام ہے کہ تمام طلباء نہ صرف اپنے والدین بلکہ اساتذہ کرام، وہ بھی ان کے روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا بھی احترام کریں تو زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ عبداللہ ہاشم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا، اور میری کال پر آپ تشریف لائے۔ میں آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں، خوشیاں اور عزت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ عبداللہ ہاشم۔